जिस समय प्रातः अपने पूजा में बैठते हो, ये चौपाई को बोल करके अपनी पूजा आरंभ कीजिए। यह गुरु बन करके तुम्हें ज्ञान देंगे, यह गुरु बन करके तुम्हें समझदारी देंगे। हर बात का समाधान होगा हनुमान जी की कृपा से। मैं कहूँगा रामायण की चौपाई 1, 2, 5, 7, 8 जितना भी आपसे बने रोज बोलिएगा। इसलिए कहूँ कि जहाँ राम कथा होती है, जहाँ राम की चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी चौकन्ने होकर आकर के बैठ जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर है, तो यहाँ एकनाथ जी महाराज मानस के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। आइए आज की बात यहीं से आरंभ कर देते हैं। तो कथा करते करते यह बोल गए कि हनुमान जी ने जिस समय अशोक वाटिका में प्रवेश किया, तो हनुमान जी को अशोक वाटिका के जो फूल हैं वो सफेद ही सफेद नजर आए। 3 बार उन्होंने इस बात को रिपीट कर दिया। सामने केले का पेड़ गाड़ा गया था व्यासपीठ के सामने, तो हनुमान जी छलांग लगाकर एक बंदर के रूप में उसमें आके बैठ गए और वहीं से उन्होंने इशारा किया, बाबा रुको। तो हमने क्या कहा है कि हनुमान जी को अशोक वाटिका के फूल सफेद लगे। एकनाथ जी ने कहा, हाँ प्रभु, आपको अशोक वाटिका के फूल सफेद दिखाई दिया। हनुमान जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। एकनाथ जी ने कहा, तो फिर? कहा कि फूल लाल थे। एकनाथ जी ने कहा, नहीं फूल सफेद थे। श्रोताओं को तो कुछ समझ में नहीं आया, दोनों में बहस चल रही थी। हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे, एकनाथ जी ने कहा नहीं फूल सफेद थे। हनुमान जी ने कहा, ये बता के तू गया कि मैं गया? अशोक वाटिका तू गया कि मैं गया? एकनाथ जी ने कहा, सरकार गए तो आप ही थे। बालन मिलके बजा गए तो आप ही थे, लेकिन मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे। हनुमान जी ने कहा, व्यासपीठ पर बैठ करके झूठ ना बोलो, मैं अभी राम जी के पास जाता हूं, वो निर्णय करेंगे कि फूल लाल थे कि सफेद थे। तो एकनाथ जी ने कहा, मुझे भी संग लेकर के चलो, निर्णय मेरे सामने होना चाहिए। इसलिए एकनाथ जी बोले, इसलिए क्योंकि राम जी तुम्हारे खासम खास हैं, कहीं वो पक्ष तुम्हारा ही न रख दें, इसलिए हमें संग लेकर के चलिए। श्रोता बैठे थे, उनको तो इस लीला का कुछ पता ही नहीं लगा। एकनाथ जी और हनुमान जी महाराज दोनों के दोनों साकेत प्रभु राम के दरबार में पहुंच गए। हल्ला गुल्ला ज्यादा हो रहा था। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखना, ऐसा लगता है कि आवाज हनुमान की लगती है। तो देखा कि दोनों झगड़ते हुए आ रहे थे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। एकनाथ बड़े अच्छे संत थे। राम जी ने कहा, हनुमान क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, इन कलयुग के कथावाचकों को आपने इतना सिर पर उठा दिया है, बैठा दिया, जो मन में आवे वही बोल दे। क्या बोल दिया? क्या ये महात्मा जी बोलते हैं कि हनुमान अशोक वाटिका गया और उन्हें वो फूल सफेद दिखाई दिए? तो राम जी ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या मत है? हनुमान जी ने कहा, भगवान मुझे फूल लाल दिखाई दिए और ये मानता नहीं है, इसलिए हम निर्णय लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। आप बताइए कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे? अब राम जी ने मन में ये विचार किया कि मैंने ये कह दिया कि फूल लाल है, तो एकनाथ रूठ जाएंगे, और एकनाथ रूठ गए तो फिर राम कथा के गोदाम में ताला डल जाएगा। और मैंने ये कह दिया कि फूल सफेद हैं, तो हनुमान रूठ जाएगा। अब ऐसा मैं क्या करूं जिसमें दोनों न रूठें? तो राम जी ने एक तीसरी बात खड़ी कर दी। उन्होंने कहा, देखो हम तो लंका के बाहर ही रहे, हमें तो ये भी नहीं पता लगा कि अशोक वाटिका थी किधर। अशोक वाटिका में सीता जी जरूर 1 वर्ष रही हैं, इसलिए जानकी को जरूर पता होगा कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे। और वो तीनों के तीनों माता जानकी के पास पहुंच गए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, सीते आप यह बताओ कि अशोक वाटिका के फूल कैसे थे? मैया ने एक अगला झगड़ा और तैयार कर दिया। मैया जी ने कहा कि अशोक वाटिका के फूल नीले ही नीले थे। एकनाथ कहते हैं सफेद थे, हनुमान जी कहते हैं लाल थे, राम जी कहते हैं हमें पता ही नहीं है, और सीता माई कहती है कि नहीं फूल नीले थे।
अब निर्णय कैसे हुआ? आखिर में निर्णय प्रभु राम के पास आ गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी बुरा ना माना हनुमान, अशोक वाटिका के फूल तो सफेद ही थे। तालियां खूब बजाई एकनाथ जी ने। हनुमान जी का मुंह लटक गया। बजरंगी ने कहा, तो भगवान हम झूठ बोले? भगवान ने कहा, हनुमान तुम झूठ नहीं बोले हो, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन रावण के अत्याचार को देखकर तुम्हारी आंखों में क्रोध उतर के आ गया, तुम्हारी आंखों में खून उतर के आ गया था, इसलिए सफेद फूल तुम्हें लाल ही लाल दिखाई दिए। मैया जी ने कहा, तो हम ठीक नहीं बोले, हम कुछ गलत देख लिए हैं। प्रभु राम जी ने कहा, नहीं जानकी, तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हें फूल इसलिए नीले दिखाई दिए हैं क्योंकि तुम्हारे नेत्रों में नील वर्णा राम हर समय बैठा रहता है, इसलिए तुम्हें फूल नीले नीले दिखाई दिए। प्रभु राम ने उस समय एक बात कही थी, हे दुनिया के लोगों सुन लो, जहां मेरी कथा होगी वहां मेरा हनुमान चौकन्ना होकर के बैठ जाएगा, क्योंकि ये राम कथा का ये रसिया। राम चरित सुनी वे को रसिया, राम चरित सुनी वे को, जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से शुरू करो। राम चरित सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम चरित सुनिबे को रसिया, राम चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज को आप सुन रहे हैं, जिनका चारों युगों में होना पाया गया। अहंकार को धूल धूर्षित करते हैं वो हनुमान जी है। एक बार ऐसा हुआ, गरुड़ के हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि भगवान आपने मुझसे बलवान और किसी को देखा है क्या? आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी ताकत मिली है। भगवान समझ गए कि गरुड़ को अभिमान आ गया। मैं एक बात निवेदन करूंगा, हमारे पास धन हो, रुपया पैसा हो, ये सब चीजें हो, ठीक है, जाति हो, ज्ञान हो, ये बढ़िया है कि लेकिन जो मिला है उसका अभिमान ये तो नहीं होना चाहिए। तो गरुड़ जी को एक बार अभिमान आ गया अपनी ताकत का। भगवान ने लीला कर दी, मेरे प्रभु ने उसी समय हनुमान का आह्वान किया। हनुमान जी द्वारका के लिए पधारे। हनुमान तो समझ गए कि भगवान ने मुझे काय के लिए याद किया। जो द्वारका का बगीचा था, हनुमान जी उसमें घुस गए, उसमें प्रवेश कर गए और हनुमान जी वहां के वृक्षों को तोड़ने लगे। सूचना भगवान कृष्ण के पास आई तो गरुड़ जी ऐसे बैठे ही थे। भगवान श्री कृष्ण ने, समझ में आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कहा कि गरुड़ जाकर के देखो तो सही, नारायणी सेना अपने संग लेके चल जाओ, एक कोई बहुत बड़ा बंदर आया है जो बगीचे को खत्म कर रहा है। भगवान कृष्ण की लीला थी। तो गरुड़ को घमंड था, अभिमान था, कहा कि इस बंदर के लिए मुझे सेना ले जाने की जरूरत पड़ेगी, भगवान मैं अकेला ही काफी हूं। सो श्री गरुड़ देव उस बगीचे में पहुंचे। हनुमान जी किसी फल को कुतर रहे थे, पीठ पीछे थी। गरुड़ ने कहा, बंदर मेरी तरफ देख, तू क्या कर रहा है? हनुमान जी ने कहा, मैं नया काम नहीं कर रहा हूं, जो बंदर करता है मैं वही कर रहा हूं। तूने बाग उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, उजाड़ दिया होगा। चल, तुझे भगवान ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाता, जिसको जरूरत हो वो यहीं आ जाए। और वो यह हुआ कि दोनों में युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पूंछ में पकड़ करके गरुड़ को इतनी जोर से फेंका
संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन करते हुए गरुड़ अभी आकाश में ही चक्कर लगा रहे हैं। तत्पश्चात पूरा ब्रह्मांड घूम करके गरुड़ धरती पर आए, भगवान गोविंद के चरणों में साष्टांग होकर के लेट गए। कहा भगवान मैं समझ गया, मुझे अभिमान आया, आज हनुमान जी के द्वारा आपने हमारे अभिमान को तहस नहस कर दिया। तालियां बजाना मत, मेहंदी छूट जाएगी तुम्हारी। तो अभिमान को समाप्त करने के लिए आप स्त्री पुरुष जो भी कोई हैं, आप बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का नित्य आह्वान कीजिए। हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं। आखिर में तो कोई बात होगी कि भगवान ने जिसके हृदय को अपना मंदिर बनाया। एक बार मेरी गोवर्धन में कथा थी, वहां कोई संत सम्मेलन था, नौता था, मुझे जाने का अवसर मिला। तो एक महात्मा ने मुझसे भरे संतों के बीच में एक प्रश्न कर दिया। जिज्ञासा नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी परीक्षा ली गई। उन्होंने पूछा कि राम जी कहां रहते हैं? राम जी कहां रहते हैं? तो सीधा सा तो अर्थ यह है कि राम जी अपने मंदिर में रहते हैं। कोई कह देगा साकेत में रहते हैं, कोई कह देगा अयोध्या में रहते हैं, कोई कह देगा चित्रकूट में रहते हैं, कोई कह देगा सालासर और मेहंदीपुर में रहते हैं। तो ये जवाब तो सबको ही पता है, उनको कुछ अपना पूछने की बात कोई दूसरी थी। तो जैसे उन्होंने पूछा, दास ने वैसे ही जवाब दिया। हमने कहा राम जी बजरंगबली हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। उन्होंने कहा प्रमाण है कोई? मैंने कहा मैं प्रमाण के बिना तो श्वास ही नहीं लेता। क्या प्रमाण है? प्रणवहु पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं उन हनुमान जी को वंदन प्रणाम करता हूं जिसके हृदय में सीताराम सरकार हमेशा हमेशा के लिए विराजित है। ऐसे हनुमान भगवान को हृदय में बैठाओ तो हनुमान जी को प्रणाम करो। हनुमान जी आपके हृदय में बैठेंगे, हनुमान जी के हृदय में भगवान राम बैठेंगे, ये सब आपके हृदय में बैठेंगे। जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन बहुत आनंद से भर जाएगा। एक बार अर्जुन दक्षिण की यात्रा में निकले। कथा आती है अर्जुन दक्षिण की यात्रा में उधर रामेश्वरम की तरफ निकल गए। अर्जुन गए वहां। आज भी वहां सेतु है। ये दूसरे धर्म के लोग तो कहते हैं तो सब कल्पना है, नहीं। 5 दिन में सेतु बन के तैयार हुआ था। पहले दिन में 14 योजन, दूसरे में 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, इस तरीके से 100 योजन का पुल बन करके तैयार हुआ वहां। तो वहां पर अर्जुन एक बार घूमते हुए रामनाथ भगवान का दर्शन करके उधर चले गए। जब भी आप कभी उधर जाएं तो इस स्थान का जरूर दर्शन कीजिए। वहां धनुष कोटि एक बड़ी अद्भुत जगह, मंदिर से थोड़ा तुलसीवन आश्रम एक बड़ा अच्छा आश्रम बना रहा है वहां रामेश्वरम। यहाँ के लोगों के हिसाब से वहां भोजन नहीं मिलता। साउथ दक्षिण का तो भोजन अपने हिसाब का है। तो मैंने 2 साल पहले वहाँ कथा करी, शिव महापुराण की कथा कही। तो वहाँ एक मंदिर है कृष्ण प्रणामी आश्रम। तो वहाँ एक साधु ने हमें कहा, हम उत्तर भारत से रहते हैं उधर से, और यहाँ भोजन नहीं मिल पाता है। तुम्हारे साथ 2200 लोग आए हैं, कि तुम्हारे पास सक्षमता है भगवान रामनाथ की कृपा से, तुम चाहो तो यहाँ आश्रम बन सकता है जिसमें अखंड भंडारा चले। 2 शिफ्ट की कथा थी। पहली कथा 10 बजे से 1 बजे हो रही थी, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे कथा। ऐसा मुझे लगा कि उस महात्मा के मुख से स्वयं भगवान रामेश्वर नाथ ही बोल के चले गए। 1 बजे जैसी कथा पूरी, उसने 9:30 बजे मुझसे बात कही। 10 बजे मुझे कथा में जाना था। 1-1:30 बजे कथा ने विराम लिया तो मैं अपना ड्राइवर और मंदिर के किसी विशेष व्यक्ति को लेकर के जमीन खोजने के लिए निकला।
और जो पहली जमीन देखी मंदिर के पास समुद्र के किनारे वही पसंद आ गई। रामनाथ भगवान की कृपा से रजिस्ट्री भी हो गई। बस अब आश्रम बनेगा। फिर आप यहाँ से जाएंगे, रहने को जगह मिलेगी, है खाने को पकवान मिलेगा, आनंद ही आनंद होगा। जब भी आप रामेश्वरम जाते हैं तब आप इस स्थान का दर्शन जरूर कीजिए। धनुषकोटी है, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे चीन है। धनुषकोटी पर आप जाते हैं तो नेटवर्क आपको श्रीलंका का ही मिलता है, वहाँ पर पकड़ता है मोबाइल। तो उसके बाएं हाथ पर आज भी ऐसी लाइन सी दिखाई देती है और वहाँ पर वो सेतु पानी के अंदर बना हुआ है। पद्म पुराण में कथा आती है इस प्रकार से, जब भगवान दूसरी बार लंका गए, राम जी 2 बार लंका गए। एक बार तो युद्ध जीतने के लिए गए, दूसरी बार श्री भरत ने कहा भगवान जिस लंकापति को तुमने जीता उसकी लंका में देखना चाहता हूं। तो भगवान भरत को लंका घुमाने के लिए लेके गए। विभीषण ने भारी आदर किया था। एक मूर्ति भी दी थी भगवान को, वराह नारायण की मूर्ति दी, जो कि आज श्री मथुरा जी में विश्राम घाट पर राम जी के द्वारा स्थापित मूर्ति आज भी है। कभी आप जाएं मथुरा स्थान दर्शन करना उस स्थान। तो विभीषण ने भगवान को प्रार्थना करके कहा भगवान आपसे एक बात की प्रार्थना है कि इस पुल को, सेतु को थोड़ा आगे से थोड़ा इधर पीछे से इसको तोड़ दो, क्योंकि राक्षस निशाचर लोग चल करके आते हैं। राम के अलावा उस सेतु को तोड़ने की किसी की ताकत भी नहीं थी। विभीषण के कहने से भगवान राम को पुल का कुछ हिस्सा सेतु का तोड़ना पड़ा। अब ये दूसरे धर्म के लोग हैं, पार्टी पॉलिटिक्स वाले कहते हैं कि ये तो सब कल्पना है, ना कोई राम था, ना कोई सेतु, ना कोई पुल, ऐसी बातें करते हैं। भगवान तुलसी राम जी का मर्यादित जीवन आज हम मनुष्यता को ठीक से तब ही जी पा रहे हैं जब भगवान प्रभु राम इस धरती पर उतर करके आए। सेवक कैसा हो, स्वामी कैसा हो, गुरु कैसा हो, भगवान कैसा हो, ये रामायण के पात्रों से सीखने को मिलता है। अर्जुन घूमते घूमते वहां पहुंच गए तो वहीं एक जगह पर हनुमान जी बैठे हुए अर्जुन को मिल गए। अर्जुन ने हनुमान जी को कहा बजरंगी बताते हैं कि पुल बनाया गया उस समय आप भी थे यहाँ। हनुमान जी ने कहा था, तो क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि तो आप में कोई ऐसा धनुर्धर नहीं था कि पत्थर ढोने पड़े, बाणों का भी तो पुल बन सकता था। हनुमान जी ने कहा कोई बाणों के पुल टिकते नहीं है, वो तो ढह जाता। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अभी बाणों का पुल बनाए देता हूं, यदि किसी में ताकत हो तो वो ढा के बता दे। हनुमान जी ने कहा तो शर्त लगेगी। शर्त क्या है? यदि पुल टिक जाए तो तुम हमारे प्राण ले लेना, और यदि तुम्हारे पुल को ढहा दें तो तुम अपने प्राण हमें दे देना। शर्त मंजूरी हुई और उसी समय अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा एक सेतु बना करके, बहुत लंबा 100 योजन का सेतु बना के अर्जुन ने तैयार किया। और अर्जुन तो बहुत बड़ा धनुर्धर है। हनुमान जी ने कहा बन गया। उसी समय हनुमान जी ने अपने अंगूठे के माध्यम से 100 योजन के सेतु को ढहा दिया, बह गया। अब अर्जुन लकड़ियां इकट्ठी करके चिता की तैयारी, मरने की तैयारी, क्योंकि वो तो अपनी बात हार गए। इसलिए तो हम कहते हैं भगवान के बने रहेंगे तो प्राण बच जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, प्राण बचने वाले नहीं है। इतने में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भी घूमते घूमते वहां चल के आ गए उसी जगह पर। तो वहां लकड़ियां तैयार थी, अर्जुन मरने की तैयारी में थे और हनुमान जी वहां खड़े थे। जैसे ही भगवान आए हनुमान जी ने प्रणाम किया, अर्जुन ने भी वंदन किया। कहा क्या हुआ है, ये हो क्या रहा है? तो हनुमान जी ने कहा कि बात ऐसी ऐसी थी। ये श्रीमान जी अभिमान में आए, इन्होंने कहा कि राम जी के साथ कोई ऐसा धनुर्धर नहीं था क्या जो बाणों का पुल बना देता। मैंने कहा तो भाई तू बना के देख ले। मैंने कहा वो डे जाता, श्रीमान माने नहीं।
इन्होंने पुल बनाया, मैंने अंगूठे से डहा दिया। शर्त ये थी ना डहे तो हम प्राण दे देंगे, डह जाए तो तू प्राण दे दे। तो श्रीमान प्राण देने की तैयारी कर रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे इसके लिए कोई साक्षी भी तो होना चाहिए कि ये किसके सामने फैसला हुआ था कि ऐसा होगा तो वो शर्त हारेगा। कहा तीसरा कोई नहीं था। तो कृष्ण बोले तो ये मान्य नहीं होगा। अब अर्जुन बनावे पुल और हनुमान उसको डहाए या ना डहाए तो अब से वो बात शुरू होगी। अर्जुन खड़े हुए, अर्जुन ने पुल बना दिया, हनुमान जी डहाने के लिए चले तो भगवान श्री कृष्ण पुल के नीचे कछुआ बन करके जाकर के बैठ गए। हनुमान जी ने बड़ा जोर किया लेकिन वो पुल नहीं डहा। तत्पश्चात हाथ जोड़े हनुमान जी ने, कहा भगवान ये हो क्या रहा है। भगवान ने कहा कि अब दोनों की बराबरी हो गई है। ठीक है, अब दोनों की बराबरी है। कितना बुरा हो जाता बजरंगी यदि अर्जुन के प्राण चले जाते तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पारत ये हनुमान है, ये हनुमान है, इसकी बराबरी कौन करेगा। 3 लोक 14 भुवन में हनुमान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। दुनिया के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान का प्राकट्य हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि लोगों के अहंकार को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके लिए बजरंगबली श्री हनुमंत लाल है, श्री हनुमान जी। जो हनुमान की शरण में आएगा पारत, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा दिव्य जीवन बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज। कल भी मैंने निवेदन किया है और आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, यदि जीवन में कोई गुरु नहीं है तो हनुमान जी को ही अपना गुरु बना लो। लेकिन पात्र फिर वैसा ही होना चाहिए, जैसा गुरु है वैसा होना चाहिए। एक बार कुछ भक्त लोग हनुमान जी के पास आए, कहा प्रभु जी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। हनुमान जी ने कहा चलो यहां से, हमने कोई किसी को मंत्र नहीं दिया, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। भक्तों ने कहा कि आपने मंत्र दिया है और साधक ने उस मंत्र को माना, जपा। हनुमान जी ने कहा किसको दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कहा तुम्हारा मंत्र विभीषण ने माना और वो लंका के अधिपति हो गए। पूरी दुनिया जानने लगी। ऐसा मंत्र दिया कि विभीषण 7 चिरंजीवों में से एक हो गए। धरती पर 7 चिरंजीव है, इन 7 का नाम लेने से आयु बढ़ती है। कौन कौन है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीवन। जैसे आप अपनी ऑफिस के लिए जा रहे हैं, दफ्तर के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं या किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो इन 7 चिरंजीवों का नाम लीजिए, ऐसे आयु सुरक्षित रहेगी। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तेता चिरजीवन। ये 7 नाम है। अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और विभीषण। ये 7, इन 7 के नाम लेने से आयु बढ़ती है, जीवन के व्यवधान समाप्त होते हैं। हनुमान जी का नाम इन 7 में आता है।
एक 5 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेने से घोर संकट का निपटारा हो जाता है। कोई अचानक कोई संकट आ गया, कोई परेशानी आ गई, हाथ पांव फूलने लगे, अब क्या करें? तो ऐसे 5 नाम बड़े अद्भुत हैं, उसमें भी हनुमान जी का नाम आता है। ये लिखने लायक बातें और आप लिख नहीं पा रहे हैं, द्वारा सुन नहीं पाएंगे। हरि हरम हनुमांश, पहला नाम है हरि भगवान नारायण का, दूसरा नाम है हर महादेव का, तीसरा नाम है हनुमान जी का, चौथा नाम है राजा हरिश्चंद्र का, और 5वां नाम है हलधर श्री बलराम जी का। इन 5 नामों को लेकर के घोर संकटों की निवृत्ति हो जाती है। एक 4 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेने से भजन में नींद नहीं आती, जिनका नाम लेने से कथा में नींद नहीं आती, जिन 4 का नाम लेने से ग्रोथ बढ़ती है भजन की। आप भी यदि भजन करते करते सो जाते हैं, कथा सुनते सुनते सो जाते हैं, तो यह 4 नाम लीजिए, रोजाना सुबह लीजिए। 4 नाम पुण्य श्लोक है। कौन कौन से? पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोक जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये 4 नाम है। सबसे पहला नाम है राजा नल, दूसरा है भगवान जनार्दन, तीसरा नाम है माता जानकी, और चौथा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। इन 4 नाम। नल राजा का नाम लेने से गलत आदतें नहीं पड़ती, जुआ शराब इत्यादि। राजा नल का नाम लेने से जिंदगी में कोई खोटी आदत नहीं आएगी, वरदान मिला है। भगवान नारायण का नाम लेने से आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, गलत चीजें नहीं आएंगी आपके घर में। भगवान नारायण। माता जानकी का नाम लेने से बुद्धि पवित्र रहेगी। साल में 1 अखंड रामायण का पाठ कराओ बच्चों के लिए, और उसमें संपुट रामायण के बालकांड की चौपाइयां हैं, माता जानकी के लिए हैं 2 चौपाइयां, उसका संपुट लगाइए। फिर देखिए आपके बच्चों के पास कितनी विद्या चल करके आती है। जनक सुता जग जननी जाने के, जनक सुता जग जननी जाने के, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जाने के, जनक सुता जग जननी जाने के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। जनक सुता जग जननी जाने के, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके युगे पद कमल मनावो, सिरा दे। ताके योग पद कमल मनावो, जा सुख पाने बल मत पावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो, जासु कृपा बल मत पावो। बोलिए जानकी मैया की जय हो। ऐसी माता जानकी जिसका स्मरण करने से बुद्धि मिलती है और अद्भुत बुद्धि मिलती है। तो जानकी मैया का नाम लीजिए। और चौथा नाम है धर्मराज युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर की का नाम लेने से तो हमारा धर्म बढ़ता है, धैर्यवान हम बनते हैं। इधर देखिए, तो 4 नाम रोजाना लेने के लाए गए, ये पुण्य श्लोक नाम है। तो मैं श्री हनुमान जी की चर्चा आपके बीच में कर रहा था। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज, माता जानकी ने जिन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया। कितनी बढ़िया कथा चल रही है और उसमें क्या तार आप कर रहे हैं, बस झांकी बना लो, कथा तो सुननी नहीं है।
कथा समाप्त होती 6 बजे तभी बना लेते तो ठीक नहीं रहता। सुनिए, एक बार माता जानकी को बुलाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने दरबार में कहा, हनुमान जानकी को बोल दो कि मैं आ चुका हूं। माताओं की विशेषता इस समय से तैयार नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। पति को जाना हो कहीं शादी में, नीचे से वो गाड़ी में हॉर्न मारता है, बेटे को कहता है बेटा अपनी मम्मी को बोलना लेट हो रहा है। वो कहती है 2 मिनट 2 मिनट। चलते चलते 4 बार शीशा ना देखा तो फिर डेकोरेशन करने का, श्रृंगार करने का मतलब ही क्या है? तो फिर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। प्रभु पहुंच गए दरबार में, लेकिन मैया जी नहीं पहुंची। हनुमान जी को कहा कि जाके देख तेरी मां आई नहीं। तो हनुमान जी जाके पहुंचे, मैया दर्पण के सामने खड़ी थी और बड़ी सुंदर सी डिब्बी में से मैया जी ने सिंदूर अपने भाल पर लगाया। हनुमान जी ने कहा मां प्रभु ने याद किया है, जल्दी चलो। मैया ने कहा थोड़ा सा रुकना है। क्यों? कुछ ऐसी स्थितियां हैं उस समय नारी पति के सामने नहीं जा सकती। कब नहीं जा सकती? सुनिए, यदि पांव में बिछुआ नहीं है तो नारी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। पांव में पायल नहीं है तो नारी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। माथे पर बिंदी नहीं है तो पत्नी पति के सामने नहीं जा सकती। और भाल में सिंदूर नहीं है तो भी पत्नी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। मेरी बात मत मानो, माता जानकी की तो बात मान लो, मेरी मत मानो कभी, लेकिन उसकी तो बात, माँ की बात मान लो। ये भाल पर बिंदी कम, बाष्पेशन के ऊपर ज्यादा चिपकी रहती है। मैं तो कहूंगा कि पति के सामने तो कंठ में मंगलसूत्र भी होना चाहिए। ये रिश्ता बड़ा अद्भुत है, बहुत दिव्य। चिल्ला रहा हूं, बरसों से चिल्ला रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में आपको मेरी बात मानना ही होगा। आप मान के रहे। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कथा कहने वाला आदमी हूं। बैठ जाइए, बैठिए। थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे भी देखते रहना। हाँ, फिर हनुमान जी को ही देखें आप, इधर भी देखना मेरी व्यासपीठ को है। तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक आपको निवेदन कर गया हूं, ये सिंदूर, ये सुहाग, इसके लिए बेटियां कितनी पूजा करती हैं, कार्तिक नहाती हैं, कितना, और उनके द्वारा ये होता। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं, इसमें उत्साह होना चाहिए। नारी के लिए ये षोडश श्रृंगार, आपको मालूम है कि आप करवा चौथ करते हैं, इसलिए माथे की बिंदी शाश्वत बनी रहे। पानी का घूंट नहीं पीते आप, वड़ अमावस्या की आप पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न न हो। इस सिंदूर की उम्र बढ़ाने के लिए अब महादेव पर लोटा भर के जल चढ़ाते हैं। उसमें फैशन क्यों? मैंने देखा है हरी साड़ी तो बिंदी हरी, हाँ, नीली साड़ी तो बिंदिया भी नीली। वैसे बिंदी का रंग रक्त जैसा होता है, जैसा खून का रंग होता है वैसा ही बिंदी का रंग होता है। लेकिन ये सब परंपराएं खत्म हो रही हैं। मैंने इस देश में बहुत जगह ऐसी देखी हैं जहां विवाहित नारी की उंगलियों में बिछिए नहीं होते। हो सकता है आपने भी देखा। अरे चूड़ियां तो छोड़ दीजिए, बिछुए नहीं होते। कुछ परंपराएं ऐसे देश की खराब हैं, क्या बताएं हम। ऐसा भी देश में एक भूभाग है जहां बेटी लेकर के बेटी देते हैं। तुम बेटी हमारे घर दे दो, हम अपनी बेटी तुम्हारे घर दे देंगे। ये बहुत ज्यादा गलत है। ये देश में ऐसी भी परंपराएं हैं जहां दामाद से पाम छुपाए जाते हैं। ये इतना गलत है, 100% गलत है। दिन में 100 गायों का भी गोदान करो, दामाद से पाम छुपाते ही सिगरा पुण्य उड़ जाता है। मैं पूरी दुनिया को नहीं बता सकता, तो इतना यहाँ पर जन समूह बैठा है, आपको तो मैं निवेदन कर ही सकता हूँ।
एक और परंपरा इस देश की बहुत ज्यादा गलत है, वो ये है कि पुत्र वधू जब उसके गर्भ में संतान आती है, बच्चे का जन्म नजदीक होता है, तब उसको उसके पियर भेज दिया जाता है और उसकी डिलीवरी है वो उसके मायके में होती है। इतना जबरदस्त अन्याय है कि इससे बड़ा अपराध ही नहीं हो सकता। जो तुम्हारे कुनबे की वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए आ रहा है, जन्म लेते तुम उसका मुख न देख पाए। जो एक नारी तुम्हारे कुनबे के लिए एक वंश स्रोत दे रही है और उसके प्रसूता काल में आप उसकी सेवा ना कर पाए, आप उसकी देख रेख ना कर पाए, आप कैसी सास है, आप कैसी ननद हैं, आपका परिवार कैसा है? ये जघन्य अपराध बिल्कुल बंद मत कीजिए। और यदि आप कहीं मुझे ये लिखा बता दें, ये मुझे बता दें कि बहू गर्भिणी समय पर प्रसूत के समय पर और उसको पियर भेजना चाहिए, तो आप मुझे प्रमाण दे के बताइए। और बहू की डिलीवरी उसका प्रसूतिका का समय ससुराल में होना चाहिए, ये मैं 10 प्रमाण आपको बता सकता हूं, एक नहीं 10 बता सकता हूं। मैं अपनी व्यासपीठ से कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, जो मैं ग्रंथ में पढ़ता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि एक बहू जिंदगी भर तुम्हें रोटी बना करके खिलाती है, आप उसके ऋण से उसी समय मुक्त हो जाते हैं जब वो बच्चे को जन्म देती है। आप बच्चा और बहू को संभाल लेते हैं, आप उसके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये क्या डुकरिया पुराण जिंदगी भर से चल रहा है, इसको भूल जाइए, इसको बदल दीजिए। इस पर पार्टी को, अपनी बहू को मत जाने दीजिए। दिवाली पर इस लक्ष्मी को आप उसके पियर भेज देते हैं, इसको उस समय घर पर होना चाहिए। डिलीवरी के समय पर ये बहू घर पर होनी चाहिए, ये उस समय पियर में नहीं। आपका क्या होगा फिर? आप काय की सास है, आप फिर काय की ननद है? जब उस प्रसूतिका को आप संभाल नहीं पाए हैं, जिस बच्चे ने आपके कुनबे का एक वंश स्रोत आया है, जन्म लेते ही आप उसका मुख नहीं देख पाए, तो आप कैसे सास हैं? आप कैसे परिवारीजन हैं? उस समय तो पूरे परिवार का पूरा समर्पण होता है, पूरा समर्पण होता है उस नारी के प्रति जो एक बच्चे को जन्म दे रही है। कौशल्या माता के यहाँ बच्चे पियर में नहीं हुए थे। और भी ऐसे बहुत प्रमाण है, मैं कितने प्रमाण बताऊं? अरे वो तो करो जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, वो तो करो। तो मैंने अभी अभी है निवेदन किया, पति के सामने भाल में बिंदी, मांग में सिंदूर, पांव में बिछुए, ये मर्यादाएं जीवंत बनी रहे, जिंदी बनी रहे। हनुमान जी इतने खुश हो गए, डिब्बी में जितना सिंदूर बचा था वो सब हनुमान जी ने अपने ऊपर पोत लिया। सिंदूर लगा करके राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या है? कहा, भगवान मैया ने कहा था कि भाल में लकीर लगाते हूं, प्रभु की उम्र बढ़ती है, और मैंने पूरा ही सिंदूर देह में पोत लिया है, इसलिए कि आप कभी इस धरती से जाएं नहीं करोगे। राम जी ने उसी समय कह दिया, जो मेरे हनुमान को सिंदूर चढ़ाएगा उसके घर में कभी अमंगल नहीं होगा। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना। आपके इंदौर में वो भाई मनीष तिवारी, उन्होंने ये पंक्तियां गाई हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। शनि मंदिर में है ना मनीष तिवारी, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान जी सिंदूर से बड़े प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को घी में सिंदूर लिपेट करके और शनिवार के दिन चमेली के तेल में मिला करके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, बच्चों से चढ़वाइए। कलकाल का प्रमुख देव है बजरंगबली हनुमान, इनकी कृपा से तो अस्थियां ही, हड्डियां ही बिल्कुल वज्र की तरह हो जाए। सब बीमारियों को इनके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे हनुमान जी हैं। आप अपने घर के ऊपर लाल ध्वजा लगाओगे तो हनुमान जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। ध्वजा में हनुमान जी का वास है। अर्जुन जब रथ तैयार किए तो एक ध्वजा लगाई। कृष्ण ने पूछा, बजरंगी कहाँ बैठोगे? बताइए। तो हनुमान जी ने अपनी जगह का चुनाव किया। कहा, भगवान आपका आदेश हो तो अर्जुन की रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा के ऊपर मैं बैठा जाता हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को एक नाम दे दिया, वो नाम है कपिध्वज।
वो ध्वजा में बैठते हैं, इसलिए उनका नाम कपिल।